नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको भगवान शिव के उन दिव्य स्वरूप की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही मृत्यु भी कांप उठती है। ये कथा है उज्जैन में विराजमान भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है, ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयं काल के भी काल महाकाल विराजमान है। आखिर कैसे प्रकट हुए भगवान महाकाल? क्यों कहलाते हैं कालों के काल? क्या है उनकी दिव्य नगरी उज्जैनी का महत्व? आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक महान नगरी थी जिसका नाम था उज्जैनी। आज हम इसे उज्जैन के नाम से जानते हैं। ये नगरी विद्या, धर्म, तपस्या और भक्ति का केंद्र है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि निवास करते थे। वेदों की गूंज, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की भक्ति से यह भूमि पवित्र बनी रहती है। उसी नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था वेदप्रिय। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते थे, मंत्र जाप करते थे और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। उनके 4 पुत्र थे, सभी शिव भक्त, विद्वान और सदाचारी थे। उनका जीवन भगवान शिव की भक्ति में ही समर्पित था। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के अहंकार में वह अत्यंत क्रूर बन गया। वह यज्ञ नष्ट करता, संतों को सताता, मंदिरें तोड़ता और धर्म का विनाश करने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि उज्जैनी में शिव भक्त ब्राह्मण और ऋषि धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने विशाल सेना तैयार की और उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों की सेना नगर में प्रवेश कर रही थी। चारों ओर भय आतंक फैल गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र विचलित नहीं हुए। वे भगवान शिव की आराधना करने में लीन रहे। उन्होंने नगरवासियों से कहा, डरो मत, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। सभी लोग एकत्र होकर शिव जी का स्मरण करने लगे। मंदिरों में हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। जब दूषण अपने सैनिक के साथ भक्तों को मारने पहुंचा, तब अचानक पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। धरती फट गई और उसी स्थान पे एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। 3 नेत्र, जटाओं में गंगा, मस्तक चंद्रमा, गले में सर्प और आंखों में प्रलय की ज्वाला। उनके रौद्र रूप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने गर्जना की, हे अधर्मी दूषण, तूने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है। अब तेरे पापों का अंत निश्चित है। दूषण ने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के हुंकार से उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से दूषण का वध कर दिया। क्षण भर में अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा शुरू की। आकाश में हर हर महादेव के जय घोष होने लगे। जब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की, तब सभी ऋषियों और देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदैव इसी स्थान पर निवास करें, ताकि संसार में प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ महाकाल स्वरूप में सदा निवास करूंगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए उनका नाम पड़ा महाकाल।
और वहीं स्थापित हुआ दिव्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर का विशेष स्थान है। मान्यता है भक्त सच्चे मन से महाकाल का दर्शन करते हैं, उस भय से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान महाकाल अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। महाकाल की मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की विशेष श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती का दर्शन करने से देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है यह आरती हमें याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, अतः सब कुछ भस्म हो जाना है, केवल भगवान शिव ही शाश्वत हैं। उज्जैन केवल महाकाल की नगरी ही नहीं, ये सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ के काल गणना का विशेष महत्व जुड़ा है। यही पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है, यही सिंहस्थ का कुंभमेल आयोजन होता है। यह भूमि हजारों वर्षों से साधना और आध्यात्मिक केंद्र रही है। भगवान महाकाल हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा शक्तिशाली समय है, अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म और सत्य की विजय होती है। जो भगवान को स्मरण करता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। जीवन क्षण भर इसलिए है क्योंकि क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। भक्तों, ये भी भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य अद्भुत कथा। जब भी जीवन में भय, संकट, निराशा आए तब श्रद्धा से भगवान महाकाल का स्मरण कीजिए। हाँ, महाकालेश्वर से मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है। पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु को भी कहा जाता है। कथा की परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन को भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन का समय गणना और देशांतर की गणना का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। इसी कारण एक मान्यता प्रचलित हुई, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर स्थित है और यहीं से काल समय का संचालन होता है। धार्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है भगवान महाकाल केवल एक स्थान के देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के समय और मृत्यु के स्वामी हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये कहना कि महाकाल मंदिर पृथ्वी के भौतिक केंद्र स्थित है प्रामाणिक तथ्य नहीं है। यह मुख्यतः धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैनी केवल एक नगरी नहीं थी बल्कि समय और ज्योतिष की केंद्र थी। मान्यता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी दिव्य केंद्र बिंदु को विराजमान करते हैं जहाँ से स्वयं काल का संचालन होता है। इसलिए भगवान शिव यहाँ महाकाल कहलाते हैं तथा काल के भी काल। प्राचीन ग्रंथों में से अवंतिका उज्जैनी और मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। उज्जैन केवल एक नगर नहीं था बल्कि ज्ञान, धर्म, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और साधना का महान केंद्र है। कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि में अनेक ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है। वेदों की धुनी से वातावरण गूंजता रहता था। मंदिरों में घंटियों और साधुओं के मंत्र से पूरे नगर की दिव्यता भर देते थे। इस पावन नदी के किनारे बहती थी पवित्र क्षिप्रा नदी। मान्यता है कि क्षिप्रा नदी में स्नान करने से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। समय बीता गया, उज्जैनी की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। कई महान राजा इस नगरी पर शासन कर चुके, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं थे बल्कि न्यायप्रिय, विद्वान और धर्म के रक्षक भी थे। उनके दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं का एक थे कालिदास, जिनकी रचनाएं आज भी विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी स्वर्ग के समान समृद्ध थी। व्यापार, शिक्षा, कला और धर्म हर क्षेत्र में
यह नगर अगढ़ी था, लेकिन उज्जैनी की सबसे बड़ी पहचान उसके मंदिर और उसकी आध्यात्मिक शक्ति थी। यही पे भगवान शिव ने महाकाल रूप में निवास करने का निर्णय लिया था। यही काल भैरव नगर की रक्षा करते हैं। यही हरसिद्धि माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और यही समय से ज्योतिष गणना का महत्वपूर्ण केंद्र बना माना जाता है। यही कारण है उज्जैनी को काल नगरी कहा जाता है। रात के समय जब मंदिरों की घंटियां बजती है तो हर हर महादेव का घोष होता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता इसी भूमि पर उतर आए हो। लेकिन प्रश्न ये है, आखिरकार भगवान शिव को इस नगरी को क्यों चुना? आखिर कौन सी घटना? हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे भगवान शिव ने दूसरा राक्षस का अंत कर उज्जैनी की रक्षा की और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन प्रश्न ये आज भी लाखों भक्तों के मन में उठता है, आखिर भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? देवता भी उनके सामने सिर झुकाते हैं। क्या रहस्य है महाकाल की भस्म आरती का? आज हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। काल क्या है मित्रों? इस संसार में सबसे शक्तिशाली यदि कोई है वो है काल अर्थात समय। समय राजा को भी रंग बना देता है और समय बालक को वृद्ध बना देता है। समय ही जन्म देता है, समय ही मृत्यु। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, समय को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान शिव समय के अधीन नहीं बल्कि समय स्वयं भगवान शिव के अधीन है, अर्थात काल के भी काल। इसी में से एक कथा आती है यमराज और शिव की कथा। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है। एक महान शिव भक्त थे जिसका नाम था मार्कंडेय। उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उनकी आयु पूरी होने का समय आया तब मृत्यु के देवता यमराज उन्हें लेने पहुंचे। लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव के शिवलिंग पर से लिपट कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। यमराज ने अपना पासा फेंका, पासा शिवलिंग पर भी पड़ गया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। वे शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की और मार्कंडेय को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। तभी से ये मान्यता है कि जो सच्चे मन से महाकाल की शरण में आता है वो हर भय से दूर हो जाता है, क्योंकि काल के काल है महाकाल। प्राचीन भारत उज्जैन के समय से और ज्योतिष के महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। विद्वान यहाँ ग्रहों, नक्षत्रों और समय की गणना करते हैं। इसी कारण उज्जैन को काल की नगरी भी कहा जाता है। और जब भगवान शिव यहाँ महाकाल रूप में विराजमान हुए तब यह स्थान और दिव्य माना जाने लगा। महाकाल हमें एक गहरा संदेश देता है। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। धन, पद, वैभव और अहंकार यही रह जाते हैं। केवल अपने कर्म को साथ लेकर जाता है मनुष्य। इसलिए महाकाल का दर्शन हमारे जीवन का सही अर्थ समझाता है। इसमें एक चीज और हम लोग को जाननी चाहिए, भस्म आरती का रहस्य। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की विशेष श्रृंगार किया जाता है, फिर उनकी आरती होती है। भस्म का अर्थ है राख। राख हमें दिलाती है शरीर हमारा नश्वर है। एक दिन यह शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। सदियों से करोड़ों भक्त महाकाल के चरणों में आते हैं। राजा, संत, साधु, विद्वान और सामान्य लोग सभी ने महाकाल की आराधना की है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से महाकाल का नाम देता है उसे कठिन परिश्रम और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव महलों में नहीं रहते, वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके शरीर में पर भस्म है, आभूषणों की जगह सर्प है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आत्मबल में है। महाकाल हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। समय का सम्मान करो, अहंकार का त्याग करो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। जो इन बातों का
अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन सफल माना जाता है। इस प्रकार महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, वे समय और मृत्यु, साहस, वैराग और सत्य के प्रतीक हैं। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल के भी काल, और यही कारण है उज्जैन की धरती आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।